देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। शिव के यहाँ कोई द्वार नहीं है, उसके सारे द्वार खुले हुए हैं अपने भक्तों के लिए। दिन रात वो देने ही बैठा। और कोई तुमसे कहे कि भगवान के दरवाजे पर जाकर शिव जी को जल चढ़ाकर कुछ मत मांगो, तो तुम किसी दूसरे से नहीं मांग रहे, अपने पिता से मांग रहे। संकोच करना दूसरे से मांगने में, पर अपने बाप से मांगने में कभी संकोच मत करना। वो जगत का पिता है और जगत की माँ है, सबकी झोली खुशियों से भर देती है। मांगो, दूसरे से मत मांगो, अपने पिता से, भगवान देवाधिदेव महादेव से उसके दरवाजे पर जाकर जो कहो वो सुनेगा, श्रवण करे। दक्ष प्रजापति को सूचना मिली कि मेरी बेटी सती इतनी छोटी सी अवस्था में और शिव की साधना कर रही है, भगवान शंकर की भक्ति कर रही है, भगवान शंकर की आराधना कर रही है, शिव साधना में डूबी है। कोई उम्र नहीं है, भगवान के भजन की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद जी महाराज की 4 वर्ष की अवस्था, मीराबाई की 6 वर्ष की अवस्था, ध्रुव जी की 4 वर्ष की अवस्था। कई लोग कहते हैं इतने छोटे और उनको भगवान मिल गया, और हमारे कई बाबा जोगी सन्यासी तप कर करके उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान आज तक नहीं मिला। क्योंकि भाव शुद्ध हो तो भगवान मिले। शुद्धता के भाव में अच्छा कर्म यदि पूर्व में करा होता है तो फिर अगला जन्म जो होता है उस जन्म में भी सुख भोगने को मिल जाता है, भले कोई भी जन्म मिले। तुम देखो तुम्हारे जयपुर में कुछ कुत्ता, जयपुर के देखना खुजेली होंगे, कुत्ताओं की भी खाल निकल गई होगी, खुजेली कुत्ता है। कई जगह पर तुम जहां जहां कथा सुनते हो, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखना, कुछ कुत्ते ऐसे मिलेंगे, खुजेली, बाजार में घूमते हुए, नाली में पड़े हुए, झूठन खाते हुए। और कोई कोई कुत्ता इतना वीआईपी रहेगा कि वो कुत्ता किसी सेठ जी के घर में मखमल के कालीन पर, गद्दे पर, खुद की थाली में, खुद के बच्चों के साथ, और इतने प्रेम से लाड़ लड़ाएंगे कि क्या बोलूं तो गति नहीं। क्या कई कुत्ता तुम देखना, और कभी विचार करना कि कुत्ता तो वो भी है और कुत्ता ये भी है। आखिर इसने कौन सा पुण्य करा जो इतना अच्छा गादी मिल गई, इतनी अच्छी जगह मिल गई, इतना अच्छा सिंह वो मिल गया, कालीन मिल गया? क्यों? कोई पूर्व का कोई अच्छा कर्म उसने करा होगा। भले कुत्ते की योनि मिली, पर सुख उसको आज भी मिल रहा है। क्यों? उसके पूर्व के कर्म के अनुसार, भले वो कैसा भी। इसलिए फिर निवेदन आप लोगों से करेंगे कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। अच्छा कर्म करिए, योनि काय की भी मिले। कर्म जब हमारा अच्छा होगा तो योनि काय की भी मिले, सुख मिलेगा, सुख। अच्छे कर्म से हमको अच्छा मिले। दुनिया का कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य हो, दुनिया का कितना बड़ा भी भाग्य वक्ता हो, और दुनिया का कितना बड़ा भी संत साधु हो, आपके कर्म के लेख को नहीं पलट सकता। कर्म के लेख को तो केवल एक ही पलट सकता है, तुम्हारे हाथ में आया एक लोटा जल और शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारे कर्म के, वरना स्वयं का लेख भी व्यक्ति नहीं बदल सकता। बदलेगा एक आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपके अच्छे विचार, और एक भगवान पर करा गया भरोसा। किसी पर मत करो। बाकी के एक बेटी ने पत्र लिखा है, वर्ष भाई वर्ष लिखा है, 2022 में कथा सुनना चालू करी, 2023 में क्या हुआ, 22 में क्या मिला, 23 में क्या मिला, 24 में क्या मिला, 25 में क्या मिला, 25 में क्या मिला और 26 में क्या मिला। आप देखो सन बाई सन लिखा कि जब से मैं कथा सुन रही हूं तब से मेरे भोले बाबा ने क्या क्या देना चालू करा। 2022 से पत्र लिखा है, भवानी सिंह राजपुरोहित, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। 2022 बाबा से जुड़े परिवार में मम्मी पापा और मैं कथा सुनना, मंदिर जाना और बाबा को अपना दुख कहना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे जीवन के जितने दुख थे वो समाप्त होना चालू हुए। 2023 में पुष्कर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा मेरी मम्मी और पापा दोनों सुनने के लिए गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि हमारी स्थिति बहुत बेकार थी, और बाबा ने कृपा कर कर हमारी स्थिति में सुधार करना प्रारंभ करा। पिताजी के तकलीफ थी, आईसीयू में भर्ती करा था, डॉक्टर जवाब दे दिए थे, पर बाबा की कृपा से वो भी ठीक हुए। 2024 में 7-8 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था, और बाबा की कृपा से 2024 में कथा के पंडाल में जाकर कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव एक नौकरी नहीं, शहद बेलपत्र का प्रयोग करा, 3 नौकरियां सामने सिलेक्शन हुई, और बाबा की कृपा से गवर्नमेंट की एक नौकरी को हमने सिलेक्ट किया। 2025 रुद्राक्ष महोत्सव में हम पहुंचे और बाबा से प्रार्थना करी। पीठ में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन डॉक्टर ने बता दिया था, बाबा की कृपा से वो हड्डी का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा और ठीक हो गए। 2025 में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि परिवार में 2 नौकरियां लगी, और बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग भी मिल गया। ये शिव की कृपा है। 2022, 23, 24, 25, 26 का पूरा वर्णन करा कि शिव ने क्या दिया। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम निशा शर्मा, पत्नी श्री हेमंत शर्मा, ग्राम रेवाड़ी, तहसील बहरोड, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान के निवासी हैं। 14 वर्ष शादी को हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भगवान की पूजन भी करते, पर योग नहीं बना। गुरुदेव, जुलाई 2022 में सीहोर कुबरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना करी। 2023 में पुष्कर अजमेर में 7 दिन, नवंबर 2023 में कोसी में बाबा की कथा 1 दिन की श्रवण करी।
रेवाड़ी में कथा श्रवण करी, ऐसे 5 पंडालों में बैठकर कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 14 साल के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 8 फरवरी 2025 को भोले बाबा की कृपा से 14 वर्ष के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शंभू रखा है। शंभू 14 वर्ष के बाद। और लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी आए हो तो आ जाइए, आ जाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म और माता सती ने जो शिव की साधना करी, दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, इतनी छोटी बेटी शिव की साधना करती है, शंकर की साधना। कुछ अवस्था बढ़ी, सती का स्वयंवर रखा गया, माता सती का स्वयंवर। सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि शंकर जी के साथ सती का विवाह हो, सबको बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, शिव को आमंत्रण नहीं दिया। और तो और दक्ष प्रजापति ने शिव जी की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और अपने घर के दरवाजे पर उसको रख दिया, घर के द्वार पर, दरवाजे पर।